नमस्ते। आरआरबी और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के उस टॉपिक की जो सबसे जरूरी है, पीरियोडिक टेबल। इस पे कमांड हो गई ना तो समझो एग्जाम में कुछ मार्क्स तो पक्के हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक क्विक चैलेंज के लिए? हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करेंगे कुछ टॉप क्वेश्चंस का। इससे आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फटाफट रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, राउंड 1 शुरू करते हैं, पीरियोडिक टेबल की पहचान। और पहला सवाल बहुत ही बेसिक है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का यानी लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या ऑक्सीजन। और सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्यों? सिंपल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके पास बस एक प्रोटॉन है। इसी वजह से ये सबसे हल्का है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर से जुड़ा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या 6। सही जवाब है ए, यानी 7। और देखिए यहां एक ही बार में दो चीजें याद कर लीजिए। 7 होते हैं पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 18 होते हैं ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम्स। दोनों ही नंबर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ऑलराइट, राउंड 2, इसका नाम है खास एलिमेंट ग्रुप्स। सवाल है अल्कलाई मेटल्स, जिनको हम क्षारीय धातुएं भी कहते हैं, वो किस ग्रुप का हिस्सा हैं? ग्रुप 1, 2, 3 या 4? और इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्रुप 1। ये मेटल्स इतने रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आउटर शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे ये बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। ओके, अगला सवाल। इन ऑप्शंस में से हैलोजन कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन या आर्गन? हैलोजन्स तो एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है, इस पे सवाल बनता ही बनता है। और जवाब है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। ये ग्रुप 17 का मेंबर है और ये भी याद रखिएगा कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। चलिए अब आते हैं राउंड 3 पर, मशहूर एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 26, ये किस एलिमेंट का है? निकल, कोबाल्ट, आयरन या कॉपर? बिल्कुल सही जवाब है सी, आयरन यानी लोहा। देखिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद रखना ना एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है एग्जाम्स के लिए। अच्छा, ये सवाल तो एक क्लासिक है, हर एग्जाम में कभी ना कभी आ ही जाता है। ऐसा कौन सा मेटल है जिसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम, कॉपर, आयरन या गोल्ड? और इसका जवाब है ए, सोडियम। पता है क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही हवा या पानी के कांटेक्ट में आता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। अगला सवाल, और ये थोड़ा ट्रिकी है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पेंसिल की लीड बनाने के लिए क्या यूज होता है? कार्बन, ग्रेफाइट, सिलिकॉन या जिंक? यहां पे सही जवाब है बी, ग्रेफाइट। हमेशा याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक फॉर्म है जिसे एलोट्रोप कहते हैं। इसमें लेड नाम का मेटल बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए आखिरी राउंड में चलते हैं, जरूरी फैक्ट्स और इतिहास। सवाल है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सीजियम? और सही जवाब है डी, सीजियम। यहां भी देखिए एक तीर से दो निशाने। सबसे रिएक्टिव मेटल है सीजियम और वही सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल है फ्लोरीन। दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पीरियोडिक टेबल का जनक यानी फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल किसे माना जाता है? डाल्टन, मेंडलीफ, रुथरफोर्ड या मोज़ले? इसका जवाब है बी, मेंडलीफ। और देखिए ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे अभी क्लियर कर लेते हैं। मेंडलीफ को फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिन्होंने एटॉमिक मास यूज किया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो दिया था मोज़ले ने, और वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। दोनों अलग अलग हैं। तो इन सब सवालों का सार क्या है? सिंपल, अगर पीरियोडिक टेबल पे आपकी पकड़ मजबूत है तो एग्जाम में स्कोर भी मजबूत होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको डायरेक्ट मार्क्स दिला सकता है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए अगला कौन सा एलिमेंट है जिसकी कहानी आपको जाननी है। अपनी क्यूरियोसिटी जिंदा रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।